जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? जन्माष्टमी का महापर्व और जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्म दिवस। जन्माष्टमी की जब बातें होती हैं तो बात होती है मेरे नंद गोपाल की, बात होती है माखन चोर की, बात होती है लड्डू गोपाल की और आने वाले जन्म दिवस पर धूमधाम की। कहीं पर दही हांडी फोड़ी जाती है तो कहीं पर पंचामृत स्नान कराया जाता है, कहीं पर ठाकुर जी का महाभोग लगाया जाता है तो कहीं पर नृत्य कर कर रास रचाया जाता है, कहीं पर होली खेली जाती है तो कहीं पर श्रृंगार कर कृष्ण को मनाया जाता है, कहीं पर उनके मन पसंदीदा भोगों से उन्हें रिझाया जाता है तो कहीं पर उनके भक्त उनके नाम का गुणगान गाकर उन्हें अपने घर में आने का आमंत्रण देते हैं। जब बात होती है जन्माष्टमी की तो हम बात करते हैं प्रेम की, हम बात करते हैं कृष्ण की, हम बात करते हैं राधा संग श्याम की, हम बात करते हैं गिरधारी की, तो बात होगी रंगों की और बात होगी भोग की। बहुत सारी रोचक जानकारियां जन्माष्टमी तक आपको हम देने नित्य प्रतिदिन आते रहेंगे। अलग अलग चीजों में अलग अलग एपिसोड्स में आपको जन्माष्टमी स्पेशल में कुछ नया बताते रहेंगे। जैसे कि आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको जन्माष्टमी वाले दिन किस चीज से अपने वस्त्रों को रंग कर ठाकुर जी की पूजा करनी है। किस चीज से रंग कर मतलब मैं समझाती हूँ आपको। जन्माष्टमी का जो वस्त्र आप धारण करें, जिसके अंदर आप ठाकुर जी का भोग प्रसादी बनाएं और उनका पूजन करें, उस वस्त्र को आप एक पत्ता केसर डालकर पानी में जरूर भिगोकर रंग कर फिर उससे आप उनका स्नान, उनका भोग और उनका पूजन करिएगा। केसर के रंगे वस्त्र से आप जब ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, उनका भोग बनाएंगे और उनका पूजन करेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये वस्त्र आपके लिए वैसे भी लकी साबित हो जाएगा और आप जब भी कुछ विशेष जगह पर या कोई बढ़िया काम करने जाएं या अपने महत्वपूर्ण किसी काम के लिए जब घर से बाहर निकले तो इस वस्त्र को जरूर धारण करिएगा। औरतें तो अपना एक दुपट्टा भी रंग सकती हैं और जेंट्स चाहें तो वो इस तरह से अपनी बनियान रंग कर भी उस दिन पूजा और भोग का काम कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक बताने से पहले एक सेकंड के अंदर आपको ये बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चैनल भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन आपकी साथी हूँ। इसीलिए आपको जन्माष्टमी पे कुछ नया अलग विशेष बताने चली आई हूँ। आपको पता है मेरे कान्हा जी को, आप सबके कृष्णा जी को गाय से विशेष लगाव था। उन्होंने जब जन्म लिया था तब भी वो ग्वाल बनकर आए थे। अपनी मुरली की धुन पर वो गायों को घुमाया करते थे और ब्रज में वो इसीलिए गाय के सबसे ज्यादा प्रिय माने गए थे। गौ के जितने भी पदार्थ हैं जैसे कि दूध, दही, मक्खन, हमारे ठाकुर जी को वो बहुत ही प्रिय है। हमारे ठाकुर जी को जब भी आप गाय के पदार्थ का किसी भी चीज का भोग लगा देते हैं वो उसे बहुत स्वाद से और बहुत प्यार से खाते हैं। वो भोग उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है जिसमें गौ माता से निकले हुए पदार्थ का अंश होता है। इसीलिए आज मैं आपको गाय के पैर की मिट्टी का एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूं जिसे आप जन्माष्टमी को शाम को गोधुली बेला में, गोधुली बेला जो कि शाम को 5:30 बजे से लेके 6:37 तक रहेगी, इस वक्त पे आप अगर इस कार्य को कर लेते हैं तो जन्माष्टमी पर आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होना बिल्कुल तय है। सच्चे मन, सच्चे भाव और सच्ची लगन से अगर आपने ये कार्य कर लिया तो आपकी मन की हर इच्छा गोविंद जरूर पूरी करेंगे। करना क्या है, आपको एक पीले रंग का वस्त्र लेना है, उसके ऊपर आपको एक स्टील की छोटी सी डिब्बी रख देनी है। आपको गौ माता के नीचे की मिट्टी लेकर आनी है। उस मिट्टी के अंदर आपको थोड़ा सा केसर और हल्दी मिला लेना है
तत्पश्चात आपको उस डिब्बी के अंदर वो मिट्टी भर देनी है और उसके ऊपर आपको एक विष्णु चक्र, जिसे कि हम हमारी भाषा में गोमती चक्र भी कहते हैं, रख देना है। गोमती चक्र के ऊपर आप स्वास्तिक सिंदूर से या रोली से बना लीजिए और चंद दाने चावल के उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जब आप ये डिब्बी बंद करें उससे पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। अगरबत्ती धूप बत्ती आप इस डिब्बी को दिखा दें और फिर तत्पश्चात आप इसे बंद कर दें। जन्माष्टमी की पूरी रात ठाकुर जी के पास ये डिब्बी रखे रहने दें। तत्पश्चात उसी पीले कपड़े में इस डिब्बी को अपने घर की सुरक्षित जगह पर या किसी अलमारी में या लॉकर में रख दें। जब आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाए तो ये सारा सामान ले जाकर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइए। बहुत छोटा सा उपाय, पर जन्माष्टमी पे अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको अत्यंत लाभ होता है। चलिए जी, जन्माष्टमी के दिन गौ माता को अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो इससे भी आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। गौ माता की पूंछ को अगर आप उस दिन हल्दी लगाकर रंग देते हैं, हल्दी से रंग देते हैं और गौ माता की पूंछ को लेकर आप अपनी दोनों आंखों पर लगा लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके शारीरिक कष्ट खत्म हो जाते हैं। गौ माता के चारों चरणों के अंदर अगर उस दिन आप घुंघरू बांध देते हैं और उनके चरण स्पर्श करके अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके घर के अंदर सुख शांति और बरकत आती है। जन्माष्टमी के दिन आप किसी भी गौशाला में जाकर अगर गौ माता के सिर पर केसर, हल्दी और चंदन युक्त आप तिलक करते हैं और अपने हाथ से आप उन्हें बाजरे और जौ की रोटी के ऊपर घी और गुड़ रखकर अगर खिलाते हैं, तो ऐसा करने से धन धान्य आता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सौभाग्य हमेशा बना रहता है। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गौ माता जितनी हमारे श्री कृष्ण को पसंद है, जितनी उनकी प्रिय है, उसी प्रकार वो हमारे देवी देवताओं में भी गिनी जाती हैं। उनका पूजन देवी देवताओं के समान ही किया जाता है। गौ माता के अंदर साक्षात हरि विष्णु का वास होता है, इसीलिए जन्माष्टमी पर उनका पूजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गौशाला में दान जरूर दीजिएगा। हो सके तो गौ माता को उस दिन हरे रंग का उनकी पीठ पर एक कपड़ा जरूर रखिएगा। हो सके गौशाला में अगर अपने हाथ से जाकर कर सकते हैं तो झाड़ू जरूर लगाइएगा। और अगर आपकी कॉलोनी में कहीं गाय बैठती हैं तो उनके आसपास आप जगह साफ कर दीजिएगा, ताकि वो वहां पर जब बैठे तो वहां पर गंदगी ना हो। ये ऐसी चीजें हैं जो हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं तो इसका पुण्य कुछ अलग ही जीवन में मिलता है। जरूर करिएगा, करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जन्माष्टमी के दिन शुद्ध गाय का घी ही लाइएगा, जिससे आप अपने घर के अंदर दीपक जला सके। शुद्ध मक्खन बनाइएगा, जिससे आप ठाकुर जी को भोग लगा सके। उस दिन शुद्ध गाय के दूध से ही उनका पंचामृत स्नान करवाइएगा। ये सारी चीजें करने से ठाकुर जी को अत्यंत हर्ष होता है, बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप आपकी मन मुराद पूरी करते हैं। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। अगर आपको अपनी राशि या अपनी कुंडली के अनुसार कुछ जानना है जो आप स्पेशल जन्माष्टमी पे करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए। अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली के अनुसार जानिए कि जन्माष्टमी पर हम क्या विशेष कर सकते हैं। हम फिर आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी
शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। मां त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी मां त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishula.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।